राहुल गांधी ने जिसको भी सपोर्ट किया है उसकी नैया डूब गई। आपने क्या किया? आपने सैनिटरी पैड पे अपना फोटो छपवा दिया। लालू का जो पुत्र है वो जैसा भी बोलता हो, उसका एक वोट बैंक बन गया है बिहार में और एक अच्छा खासा वोट बिहार में लेकर के आता है। अगर इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर चला करके उसकी लुटिया नहीं डुबोई होती तो लालू के लाल का अच्छा खासा चांस नहीं बन रहा था। ऑलमोस्ट 1005 स्टेट में 1005 पार्टियों की, लोकल पार्टियों की लुटिया डुबाने के बाद अब राहुल गांधी बिहार की तरफ रुख किए हैं और बिहार में दिन प्रतिदिन बड़ी-बड़ी रैलियां किए जा रहे हैं, बाइक शो कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। भाई थोड़ा सा बिहार का सिचुएशन भी समझ लेते हैं। जो लालू का लाल है जो लालू का लाल है उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है बिहार में पिछले 5-10 सालों से। मतलब आप किसी से भी पूछ के देख लो भारत में, सब ये एक बात पे एग्री करेगा, लालू के लाल को पसंद करता हो या नहीं पसंद करता हो, बट इतना सभी मानता है कि जितने भी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स वाले बच्चे आए हैं, जितने भी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स वाले लीडर्स आए हैं, मतलब जो फर्स्ट जनरेशन के लीडर्स थे उनके जो बच्चे उसमें आए हैं, जैसे मुलायम सिंह यादव का एग्जांपल ले लीजिए या किसी का भी ले लीजिए, लालू प्रसाद यादव का ले लीजिए, उसमें सबसे जो बेहतर परफॉर्मेंस अभी दे रहा है भारतीय राजनीति में वो है लालू का लाल। लालू का लाल बाकियों से अच्छा परफॉर्म किए हुए, लालू का लाल अपोजिशन में रहते हुए भी अच्छी परफॉर्मेंस देता है हर इलेक्शन में और अकेले अपने बलबूते। वो अच्छा है बुरा है मैं उस पे नहीं जाऊंगा, वो करप्ट है नहीं जाऊंगा, उसको ज्यादा मौका मिला भी नहीं है तो ये उस पे कमेंट कर भी नहीं सकते कि करप्शन है, करता है या नहीं करता है। वो लालू की तरह जंगल राज लाएगा, राज लाएगा नहीं लाएगा, मैं वो सब डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो एक अलग ही विषय है। बट हाँ, इतना मैं जरूर बोलूंगा कि लालू का जो पुत्र है वो जैसा भी बोलता हो उसका एक वोट बैंक बन गया है बिहार में और एक अच्छा खासा वोट बिहार में लेकर के आता है। अगर इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर चला करके उसकी लुटिया नहीं डुबोई होती तो लालू के लाल का अच्छा खासा चांस भी बन रहा था। बट एसआईआर जब इलेक्शन कमीशन ने बिहार में चलाया, जिसमें 65 लाख वोट जो फर्जी वोट थे उसको उड़ा दिए गए, जिसमें किसी भी बिहारी से पूछ लीजिए 65 लाख वोट में से कम 40-45 लाख वोट है जो फर्जी वोटर इन लोगों के थे, जो मोस्ट प्रोबेबली लालू की पार्टी को वोट करने वाले थे। तो जब 45 लाख 40 लाख वोट या 50 लाख वोट आप कह सकते हो या 35 लाख वोट आपका उड़ जाए एक स्टेट में, मतलब लगभग हर सीट पे 10,000 5,000 वोट आपका खत्म हो जाए, तो आपके जीतने का चांस वैसे ही कमजोर हो जाता है, जो कि लालू के साथ हुआ है। मतलब लालू के लाल का जीतने का चांस बिहार में काफी नेग्लिजिबल हो गया है, स्पेशली एसआईआर के बाद। इलेक्शन कमीशन का एसआईआर एक ब्रह्मास्त्र के प्रहार की तरह था लालू के पुत्र पे। लालू की पार्टी के लिए बहुत सारी सीटें अब निकालना मुश्किल हो जाएगा। अभी भी वो रिस्पेक्टेबल सीटें ले आएगा, ये एक अलग इशू है, बट ज्यादा सीटें लाना बहुत टफ होने वाला है लालू के लाल के लिए। ऐसे में जब लालू की पार्टी के लिए चीजें ऑलरेडी बहुत टफ हो चुकी है बिहार में, ऐसे में एंट्री मारते हैं राहुल गांधी, जिनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड अगर उठा लिया जाए तो कोई भी इसको सलाह नहीं देगा कि भाई आप जाओ उसको सपोर्ट करने के लिए। राहुल गांधी ने जिसको भी सपोर्ट किया है उसकी नैया डूब गई। राहुल गांधी ने जिस भी पार्टी को, जिस भी स्टेट में जिस भी पार्टी या जिस भी पर्सन को सपोर्ट किया है वो हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो गए। जब इन्होंने अखिलेश को सपोर्ट किया तो अखिलेश यादव हार गए बहुत बुरी तरह से। यही हाल मायावती का हुआ, जिसको जिसको भी सपोर्ट कर दे गए, जिस स्टेट में गए जिसको सपोर्ट किया वो हारता चला गया। बिहार में भी इन्होंने एक बार लालू को सपोर्ट किया, लालू हार गए। इन्होंने बंगाल में ये टीएमसी के खिलाफ उतरे तो टीएमसी बुरी तरह से जीत गई और इनको 0 आया। ये मतलब जहाँ किसी के खिलाफ उतरते हैं वहां ये बर्बाद हो जाते हैं, सामने वाला निकल जाता है। पंजाब में आपके खिलाफ रहे, आम आदमी पार्टी पंजाब में बुरी तरह से जीती और ये नेग्लिजिबल की तरफ धकेल दिए गए। दिल्ली में पता नहीं 1005 बार से 0-0-0-0 पे आउट हो रहे हैं। ये मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में हाशिए पे जा चुके हैं और फिर भी ये जबरदस्ती जाके छोटे मोटे पार्टियों के साथ टाई अप करते रहते हैं। जिस पार्टी के साथ टाई अप करते हैं उसकी लुटिया डुबो देते हैं। लालू का पुत्र अकेले, तेजस्वी यादव अकेले अपने बलबूते बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था पिछले कई बार से, और कई बार तो ऐसा भी महसूस होता था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो सिंगल हैंडेडली भी निकाल ले इलेक्शंस को, मतलब मेजोरिटी भी ले आए। ऐसा टफ फाइट दिए हुए हैं। सेकंड जनरेशन पॉलिटिशियन के लिए ऐसा कर पाना इजी नहीं है बिहार में या पूरे भारत में। ऐसा लालू के बेटे ने कर दिखाया है। तो लाख बुराइयां लालू में है या लालू की पार्टी में है, इसके बावजूद ये क्रेडिट तेजस्वी को पूरा भारत देता है। ये क्रेडिट तेजस्वी को पूरा भारत इसलिए भी देता है क्योंकि ऐसा कोई और पॉलिटिशियन का बेटा नहीं कर पाया है या पॉलिटिशियन की बेटी नहीं कर पाई है पूरे भारत में। ये सिर्फ तेजस्वी यादव ने किया है कि
तेजस्वी ने अपने पिता की छत्रछाया में बनी हुई पार्टी का कमांड संभालने के बाद उसको बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है। काफ़ी ज़्यादा चांस है कि लालू प्रसाद यादव अगर खुद भी अभी मैनेज करते तो इतने अच्छे से नहीं कर पाते, जितने से अच्छे से तेजस्वी ने किया होगा। तो यहाँ कहने का मतलब है कि तेजस्वी का पोजीशन ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग था बिहार में और कुछ हद तक स्ट्रॉन्ग है और रहेगा भी। इलेक्शन जीत पाना तो बहुत टफ होने वाला है, स्पेशली एसआईआर के बाद, लेकिन पोजीशन तगड़ी है। वैसे में जब राहुल गांधी और कांग्रेस तेजस्वी के सपोर्ट में उतरते हैं, तो तेजस्वी यादव का वोट बैंक जहां तक पॉसिबल है खिसकेगा, बढ़ेगा नहीं, क्योंकि इनकी हरकतें भी वैसी ही होती हैं। ये हर वो काम करते हैं जिससे मजाक का पात्र बन जाए। राहुल गांधी को सीरियसली कोई भी नहीं लेता है पूरे भारत में। ये चीज आप किसी भी एक पर्सन से पूछ लो। राहुल गांधी अगर कभी सीरियस बात कर भी दे, फिर वो खुद को ही मजाक का पात्र बना लेते हैं। जैसे पार्लियामेंट में एक बार उन्होंने भाषण दिए, आधे घंटे 1 घंटे तक भाषण देते रहे, बहुत सीरियस बातें करी। सभी को लगा कि इस बार लगता है राहुल गांधी सीरियस हो गया। पूरा भाषण जब खत्म हुआ तो इन्होंने मोदी जी को आंख मार दिया। अरे भाई, आंख मार के आपने जो 1 घंटे, पता नहीं आपने कितने दिन से तैयारी किया होगा उस 1 घंटे का, जो 1 घंटे भाषण दिया, जिससे आपका इमेज अचानक से 1 घंटे में बदल गया था पूरे भारत में, उस पे आपने पानी फेर दिया। मतलब आप, ऐसा लगता है खुद ही नहीं चाहते हो कि आपको कोई सीरियसली ले। आप चाहते हो कि आप मजाक का पात्र हो। आप चाहते हो कि आप स्टैंड अप कॉमेडियन की तरह ट्रीट किए जाओ पूरे भारत में। आप हर चीज में अपना मजाक खुद ही बनवाते हो। आप पहले डिसाइड कर लो कि आप किसकी तरफ हो। आप कांग्रेस की तरफ रहना चाहते हो या बीजेपी की तरफ। आप कांग्रेस में रहते हुए, कांग्रेस का कमान संभालते हुए भी आप बीजेपी की मदद करते हो, और कुछ नहीं। मुद्दे आपके इतने बेकार होते हैं कि जनता आप पे और मुद्दे दोनों पे हंसती है। आप पता नहीं जानबूझ के ऐसा करते हो, या फिर आपको कोई गलत सलाहकार मिला हुआ है, या फिर आप ऐसे चापलूस रखे हुए हो जो टैलेंटेड नहीं है, या फिर जिसको राजनीति की पकड़ नहीं है। पहले तो आप समझिए, राहुल गांधी जी, आप ऐसे पॉलिटिशियंस से लड़ रहे हो, ऐसे पॉलिटिशियंस के खिलाफ मैदान में उतरे हुए हो जो आपकी तरह सीजन्ड पॉलिटिशियन नहीं है, जो आपकी तरह हर इलेक्शन के बाद बैंकॉक नहीं चला जाता है। बैंकॉक आप मसाज करवाने जाते हो, या बैंकॉक आप सीक्रेट डील्स करने जाते हो, जनता को उससे कोई मतलब नहीं है। जनता यही मानती है कि आप बैंकॉक जाते हो मसाज करवा दी। तो जो पॉलिटिशियंस के खिलाफ, जो मोदी साहब के खिलाफ आप जिसके खिलाफ आप पूरा का पूरा आंदोलन कर रहे हो, जिसके खिलाफ आप अपनी टांग मजबूत करके खड़े हुए हो, जिनको आप हराना चाहते हो, वो सीजन्ड पॉलिटिशियन नहीं है। वो सोते उठते पॉलिटिक्स करता है, वो खाते पीते पॉलिटिक्स करता है। वो बंदे आपको नहीं पार पाने देंगे अगर आपकी यही हरकत रही तो। और जहां तक सवाल है क्षेत्रीय पार्टियों की, तो क्षेत्रीय पार्टियां अपने बलबूते ठीक ठाक परफॉर्म कर ले रही है। बेशक लालू का बेटा बाकियों से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर ले रहा है, बाकी पार्टियां भी ठीक ठाक परफॉर्म कर ले रही है, बट बाय द टाइम आप एंट्री मारते हो, उनका नैया डूबना कन्फर्म हो जाता है आपकी हरकतों की वजह से। आप बाइक रैली कर रहे हो, तो बाइक रैली में आप आगे-आगे चल रहे हो, आपने क्लच और ब्रेक दोनों दबा रखा है, उसके बाद भी आप बाइक चला रहे हो। अब जनता आपका मज़ाक ना बनाए तो क्या बनाए? कौन आदमी क्लच और ब्रेक दोनों दबा करके बाइक चलाता है? अरे ब्रेक लगाने से बाइक रुक जाती है, क्लच दबा करके बाइक चलाना मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ब्रेक दबा करके बाइक चलाना सबने पहली बार देखा भारत में। ऐसा लगता है जैसे आप रात भर प्लानिंग करते हो कि सुबह उठ करके जिस पार्टी के साथ हमने हाथ मिलाया उसको कैसे तबाह करना है। आपने बिहार में क्या-क्या हरकतें करी? आप बिहार में रेवंत रेड्डी को लाए प्रचार करने के लिए। ये रेवंत रेड्डी कौन है? सारा बिहारी जानता है। बिहारी लोग बाकी चीज़ जाने या ना जाने, बिहार से रिलेटेड जो न्यूज़ होते हैं, जिसमें बिहारियों को पेला जाता हो बाहर में, या बिहारियों के साथ कुछ भी गलत होता हो, अब वो हो या रियल हो, ये सब बिहारियों को पता होता है। इस मामले में बिहारी लोग इंटेलिजेंट है। राजनीति में और इसमें, दोनों में बिहारी काफ़ी तेज होते हैं, एनआईएएस निकालने में। तो फिर जब रेवंत रेड्डी अभी-अभी जब कमेंट मार रहे थे कुछ समय पहले, वहाँ के जो सीएम के कैंडिडेट हैं उन पे, ये बोलते हुए कि ये जो सीएम के कैंडिडेट हैं, उनका नाम लेकर के उन्होंने बोला था कि इनके बाप-दादा बिहारी थे। ये उन्होंने कुछ अच्छे सेंस में नहीं बोला था। बिहारी से उनका मतलब वही सेंस में है जो आप समझ रहे हो। मतलब उनको नीचा दिखाने के लिए बोला था, कंडेसेंड करने के लिए बोला था। कहने का मतलब था कि या ये तो तेलंगाना से है नहीं, ये लोग तो बिहारी है, बाहर से आके बस गया है, मतलब मेहनत मजदूरी करने आया, बस गया, अब सीएम का कैंडिडेट बन गया। ये बोल करके उन्होंने उसका वोट काटा। जब रेवंत रेड्डी बिहारियों को अगर नीचा दिखा रहे हैं कहीं पे, उसको आप बिहार में क्या सोच करके इलेक्शन कैंपेनिंग में लेकर के आए हैं? आपको क्या लगा था कि बिहारी लोग खुश हो जाएगा? आपको क्या लगा था कि बिहारी लोग आपके ऊपर वोटों की बरसात कर देगा कि भाई राहुल गांधी ने तो रेवंत रेड्डी को ले आया जो हमें खून-खून के पेलता है, जो हमारे ऊपर उल्टे-सीधे कमेंट्स करता है, या फिर जो हमें नीचा दिखाता है। हम तो खुश हो गए, अब तो हम राहुल गांधी को ही वोट करेंगे।
क्या ये सोच के आप रेवंत रेड्डी को लाए थे? आपकी किस हरकत के बारे में क्या डिस्कस किया जाए? आपने क्या किया? स्टालिन को लेकर के आए। भाई स्टालिन ने तमिलनाडु में ओपन, स्टालिन और इनकी पार्टियों के लोग बोलते हैं कि बिहारी लोग टॉयलेट साफ करने के लिए आते हैं, बिहारी लोग टॉयलेट साफ करने वाले होते हैं, बिहारी लोग हमारा टॉयलेट साफ करते हैं। जब बिहारी को ये लोग टॉयलेट साफ करने वाला बोलते हैं, उनके ऊपर स्टाम्प लगाते हैं कि बिहारी लोग टॉयलेट साफ करते हैं। वैसे आदमी को आप बिहार में क्या सोच करके इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए बुलाते हो? आपको आप एग्जैक्टली क्या सोचते हो? क्या आपके मन में चलता है कि बिहारी लोग बहुत गदगद हो जाएगा कि राहुल गांधी ने तो देखो स्टालिन को लेके आया, जो बंदा, और उसकी पार्टी के लोग हम लोग को टॉयलेट साफ करने वाला समझता और बोलता है। अब से हम सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को वोट देंगे और राहुल के साथ तेजस्वी है, तेजस्वी को भी वोट करेंगे। क्या आपको ऐसा लगता है? या फिर आपको ऐसा, आप कहीं न कहीं आप मन ही मन मुंगेरी लाल के सपने देख रहे होते हो कि जब हम इन लोगों को लेकर के आएँगे तो जनता सोचेगी देखो राहुल गांधी कितना पावरफुल है, जो बिहारियों को गलियाता है उसको अपने साथ लेके घूम रहा है। ऐसा कोई जनता नहीं सोचती है। जनता यही सोचती है कि जो हमें गाली देता है उसको लेकर के हमारे मुँह पे लड़ रहा है ये बंदा। आप क्या जले पे नमक छिड़कने के लिए इन लोगों को लेकर के बिहार में घूम रहे हो? आपकी हर हरकत से लगता है कि आप सिर्फ मजाक बनने के लिए बैठे हुए हो। आपकी हर हरकत से लगता है कि आप सामने वाली पार्टी की नैया डुबोने का आपने कसम खा रखा है। मतलब आप तब तक नहीं मानोगे हार, जब तक आप सारी अपोजिशन की पार्टियों के साथ एक-एक करके मिल के सबको ना डुबा दो, तब तक आप शांति से नहीं बैठोगे। आप ऐसी हरकतें भी करते रहते हो जिससे कि मतलब कैसे कोई आपको सीरियसली ले सकता है? आपने क्या किया? कभी टैम्पन पे अपना फ़ोटो छपवा दिया। आपने क्या किया? आपने सैनिटरी पैड का अपना फ़ोटो छपवा दिया। भाई कोई भी, ये बहुत ईज़ी टास्क है, ऐसा नहीं है बाकियों के दिमाग में नहीं आया होगा, बट कोई भी सीरियस पॉलिटिशियन सैनिटरी पैड पे अपना मुँह नहीं चिपकाएगा। इन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। जो भी आपका सलाहकार है वो आपको डुबा रहा है। कौन आदमी चाहेगा कि उसका मुँह सैनिटरी पैड के ऊपर चिपका हुआ है? ये सब चीज़ें सामाजिक रूप से भी अच्छी नहीं है और आपको एक सीरियस पॉलिटिशियन का दर्जा कभी नहीं दे पाएगी। अगर आप कभी सीरियस पॉलिटिशियन रियल में भी बन गए, तब भी ये एकमात्र एग्ज़ाम्पल आपको हमेशा डुबाता हुआ नज़र आएगा। लोग आपको ऐसे एसोसिएट करेगा कि इस बंदे का मुँह सैनिटरी पैड पे था। आप इस तरह की तमाम हरकतें करते रहते हो। आपको लगता है कि आपके पास मुद्दे नहीं है। आप ऐसे मुद्दे पकड़ते हो जिसकी वजह से जनता आप पे हँसती है। एक सिंगल पर्सन भी जो न्यूट्रल पर्सन होगा आपके सपोर्ट में नहीं उतरेगा रोड पे। अभी आपने दिल्ली में ट्राई करके देख लिया, आपके सपोर्ट में हार्डली कोई आया। आपका जो स्ट्रॉन्ग पेड सपोर्टर बोलो या फिर आपकी पार्टी के लोग बोलो, उसके अलावा कोई आपके सपोर्ट में नहीं उतरा। और उसी भी सेम डे बिना बुलाए कुत्तों के सपोर्ट में हज़ारों लोग रोड पे उतर गए थे। सेम डे आपने पेड प्रमोशंस किए होंगे, आपने लोगों को बुलाया होगा, आपकी पार्टी के लोगों ने, आपने तमाम तरह के इन्विटेशंस भेजे होंगे। इसके बावजूद भी आपके सपोर्ट में 150 लोग, 10-5 लोग भी नहीं आए थे दिल्ली में। और सेम डे बिना बुलाए आवारा जो गली के कुत्ते होते हैं उसके सपोर्ट में हजारों लोग उतर आए थे। पूरे भारत में आंदोलन शुरू हो गया था, जबकि सिर्फ दिल्ली में डिसीजन दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कुत्तों के सपोर्ट में हजारों लोग आ जा रहे हैं, आपके सपोर्ट में एक सिंगल बंदा नहीं आ रहा है। कहीं न कहीं आपके कैंपेन में आपका जो प्लान है, आपका जो कॉन्सेप्ट है उसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। 1-2 प्रॉब्लम तो हम लोग आपको बता सकते हैं, बट मेजर प्रॉब्लम तो आपको आत्मचिंतन करके ही मिलेगा, जो आप शायद कभी नहीं करते हो। आप ऐसे मुद्दे पकड़ते हो जिसका कोई मीनिंग नहीं रहता। अगर आपको मुद्दे नहीं मिल रहे हैं, अगर आपको लगता है कि इस सरकार में मुद्दे नहीं है, तो आप गलत हो। मुद्दे हर सरकार में होते हैं, सरकार किसी की भी हो। अगर यहाँ पे कोई बहुत पावरफुल पर्सन होता, मोदी जी है, कोई और भी होता, तब भी मुद्दे वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। क्योंकि कोई भी सरकार 100% जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती है और अगर कर भी देगी, तो कुछ ना कुछ जनता हमेशा असंतुष्ट रहेगी। आप उनके मुद्दे उठा सकते हो, लेकिन आप उनके मुद्दे भी नहीं उठा रहे। आप फालतू के मुद्दे पता नहीं कहाँ से इमेजिन करते हो, उसको लेकर के रोड पे आते हो, जिसके सपोर्ट में कोई बंदा नहीं आता। अगर आपको मुद्दों की कमी पड़ गई है, आप सीखिए। 10-12 साल पहले बनी हुई एक नई पार्टी, 12 या 15 साल पहले बनी हुई एक नई नवेली पार्टी, जो दिल्ली में 10-15 साल तक राज की। उस पार्टी का नेता जो होता है, बेशक वो करप्ट है नहीं है, मैं उस पे नहीं जाऊँगा। उस पार्टी का नेता कैसे मुद्दे उठाता है और उसके दूसरे लीडर्स भी जो है, मैं टॉप लीडर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सेकंड थर्ड लेवल के लीडर्स हैं, वो भी कैसे-कैसे मुद्दे उठाते हैं। कैसे ये जेन्युइन मुद्दे उठाते हैं, जिसकी वजह से जो सेंट्रल लीडरशिप है बीजेपी की और जो बीजेपी की दूसरी लीडरशिप है, उनको भी सोचना पड़ जाता है। उनको अपने प्लान बदलने पड़ जाते हैं। उनको लोगों के करीब जाना पड़ता है बीजेपी के लोगों को। अगर वो नहीं जाएँगे, तो जो
ये जो पार्टी है, जो नई नवेली पार्टी है, जिसने दिल्ली में राज किया है, वो वापस से सत्ता में आ जाएगी और वो इनको फिर से रगड़ देगी किसी भी इलेक्शन में। मतलब बीजेपी को एक टांग पे खड़ी रहती है ये पार्टी, क्योंकि ये नई नवेली पार्टी जेन्युइन मुद्दे उठाती है। हो सकता है कि पार्टी की लीडरशिप से मैं एग्री करूं ना करूं, जनता एग्री करे ना करे, वो अलग बात है। लेकिन इस नई नवेली पार्टी के जो मुद्दे होते हैं, वो वैलिड मुद्दे होते हैं। मोस्ट ऑफ द मुद्दे इनके जेन्युइन होते हैं। अगर इनकी पानी की समस्या जो उठाया गया हो, इनके द्वारा बिजली की समस्या उठाया गया हो, चलो कभी-कभार ये लोग भी ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के पेश करते होंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग जेन्युइन मुद्दे उठाते हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ राजनीति एक्टिव भी रहती है, बल्कि जो अपोजिशन वाले हैं, मतलब बीजेपी वाले हैं, वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा काम करते हुए नज़र आते हैं। तो अगर आपको मुद्दों की कमी है, तो आप इस पर्सन से सीखिए, कॉपी कीजिए। नकल करना उतना गलत बात नहीं है, अगर नकल आप सीखने के लिए कर रहे हैं तो। अगर अच्छी चीज़ के लिए नकल कर रहे हैं, तो वो नकल जायज़ है। लेकिन फालतू के मुद्दे उठा करके अपनी बेइज्जती और अपना मजाक उड़वाना बंद कीजिए। और ये सब करने से आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा कि कभी आपने सैनिटरी पैड पे फोटो डाल दिया, तो कभी आप बाइक रैली कर लिए, कभी आप खेत में बुआई करते हुए नजर आए। ये किसी जमाने में चलता था, 70s में, 80s में। मे भी आपकी दादी ये सब करके सहानुभूति बटोरा, वोट भी बटोरे। किसी जमाने में ये सब नारा कैची लगता था कि गरीबी हटाओ, सुन के औसम लगता था। मीडिया में, मिनिस्ट्री मीडिया इसको बढ़ा चढ़ा के पेश कर दी थी। सोशल मीडिया का जमाना है ये। यहाँ पे सब नारों की धज्जियां उड़ा दी जाती है, आपका मजाक उड़ाया जाता है। अच्छे मुद्दे पकड़िए, हो सकता है फ्यूचर में आपका कुछ चांस बने, वैसे नेग्लिजिबल चांस अभी तो फिलहाल दिखता हुआ नजर आ रहा है। बट अच्छे मुद्दे पकड़िएगा, कुछ अच्छा कर सकते हैं फ्यूचर में। अगर नहीं पकड़िएगा, ऑलरेडी आप और आपकी पार्टी हाशिए पे जा चुके हैं। आने वाले 2, 4 या 5 वर्षों में 2029-30 तक आते-आते आप लोग कहीं दिखाई नहीं देंगे, अगर ऐसे ही चल